हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चोटी काटने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चोटी काटने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी। एक दिन वो चुड़ैल शैतानी पहाड़ी पर घूम रही थी कि तभी उसे काले जादू की एक किताब मिलती है। चुड़ैल उस किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है। इस किताब में लिखा है कि अगर कोई चुड़ैल बहुत सारी औरतों की चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ ले तो फिर वो कुछ ही दिनों में बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। ये पढ़कर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, मजा आ गया, ये किताब तो सच में बहुत काम की है। मैं आज ही इन औरतों की चोटी काटना शुरू कर देती हूँ। फिर रात होते ही चुड़ैल पास के गांव में पहुंच जाती है। फिर वो मीना नाम की एक औरत के घर में घुसकर उसकी चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती है और अगले ही पल चुड़ैल की चोटी लंबी हो जाती है। ये देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सुबह होते ही अपनी कटी हुई चोटी देख मीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला के घर पहुंच जाती है। क्यों कमला की बच्ची, तूने रात को मेरी चोटी क्यों काटी? अरे ये तो क्या बकवास कर रही है, मैंने तेरी चोटी नहीं काटी। देख, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। इस गांव में मेरी लंबी चोटी देखकर जलने वाली तू अकेली औरत है। मेरे घने सुंदर बाल तुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए तूने रात को मौका देकर मेरी चोटी काट दी। तभी वहाँ मीना का पति आ जाता है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? बिना किसी सबूत के इस तरह दूसरों पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इसी वक्त घर चलो। इस तरह जबरदस्ती मीना का पति उसे घर ले जाता है। फिर रात होते ही चुड़ैल कमला के घर में घुसकर उसकी चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती है। फिर अगले दिन अपनी कटी हुई चोटी देख कमला का माथा गर्म हो जाता है। फिर कमला उसी वक्त एक डंडा उठाकर मीना के घर पहुंच जाती है। क्यों री मीना, तुझसे कहा था ना कि मैंने तेरी चोटी नहीं काटी, फिर तूने बदला लेने के लिए रात को मेरी चोटी क्यों काट ली? तू क्या बकवास कर रही है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, मैंने तेरी चोटी नहीं काटी। देख, तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अब तू मुझसे नहीं बच पाएगी, मैं अभी डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगी। लेकिन तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और कमला को रोक देते हैं। दूसरी तरफ ये तमाशा देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। अगली रात चुड़ैल फिर से गांव की एक औरत की चोटी काट लेती है। इस बार गांव की सभी औरतें बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपनी चोटी को काटने से बचाने के लिए रात भर जागना शुरू कर देती हैं। अरे ये औरतें तो बहुत चालाक हैं, ये रात को सोती ही नहीं। अब मैं इनकी चोटी कैसे काटूंगी? तभी चुड़ैल को एक उपाय सोचता है। वो शैतानी पहाड़ी पर जाकर वहां से एक शैतानी पौधा उठाकर ले आती है। उसके बाद चुड़ैल उस पौधे की पत्तियों को गांव के कुएं में डाल देती है। अब चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पानी को पीने के बाद रात के 2 बजे सबको नींद आ जाएगी। और ऐसे ही होता है। कुएं का पानी पीने के बाद रात को 2 बजते ही गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर चुड़ैल रोज एक औरत की चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में चुड़ैल लगभग गांव की आधे से ज्यादा औरतों की चोटी काट लेती है। दूसरी तरफ इस बात से सभी गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। मुझे लगता है चोटी काटने वाले ने हमारे गांव के खाने में या पानी में कोई जादू मंत्र किया है, जिस वजह से हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन रात के ठीक 2 बजे ही हम सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। इसीलिए उस चोटी काटने वाले को पकड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। इतना कहकर वो गांव की कुछ आदमियों को औरतों की तरह साड़ी पहना देते हैं और उनके सर पर नकली चोटी लगा देते हैं, जिस वजह से आदमी बिल्कुल औरतों की तरह दिखने लगते हैं। आप सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात कोई भी कुछ नहीं खाएगा और कुछ नहीं पिएगा। हमें रात भर जाकर चोटी काटने वाली को पकड़ना होगा।
उसके बाद रात होते ही कपिल औरत बने उन सभी आदमियों को गांव के चौराहे पर ले जाता है। तुम सब लोग यहाँ बैठकर बातें करो और फिर आधी रात होते ही यहीं पर सोने का नाटक करना। हम सभी गांव वाले आसपास छुपे रहेंगे। इस तरह सारी तैयारी हो जाती है। फिर औरत के भेष में मौजूद सभी आदमी गांव के चौराहे पर बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। आधी रात होते ही वो सभी वही जमीन पर सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाती है। अरे ये क्या, इतने सारी औरतें गांव के चौराहे पर क्यों सो रही है? लगता है इनके पतियों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं एक साथ इन सभी की चोटियां काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती हूँ। चुड़ैल जैसे ही उनके पास पहुंचती है कि तभी वो सभी आदमी उठकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आसपास छुपे गांव के सभी लोग दौड़कर वहां आ जाते हैं। ये देख चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, इन लोगों ने तो मेरे साथ धोखा किया है। तेरे जैसी धोखेबाज को पकड़ने के लिए धोखे का ही सहारा लेना पड़ता है। चलो साथियों, जल्दी से इसकी लंबी चोटी काट लो। फिर सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल की चोटी काट देते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल ने गांव की जिन जिन औरतों की चोटी काटी थी उन सभी औरतों के सर पर वापस उनकी चोटी आ जाती है। ये देख सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। फिर गांव वाले उस चुड़ैल को एक ताबूत में बांधकर पास वाली नदी में बहा देते हैं। इस तरह उस गांव से चुड़ैल का आतंक पूरी तरह खत्म हो जाता है और गांव वाले फिर से सुकून की सांस लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चोटी काटने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामने मुसीबत देख हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करके उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।